हजरत मरियम ने जब ये कहा कि मैं रहमान की पनाह चाहती हूं, अब हजरत जिब्रील ने क्या जवाब दिया? काला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। कहा है मरियम तू गलत समझ रही है, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और मैं इसलिए तेरे पास आया हूं ताकि मैं तुझको ये खुशखबरी दे दूं कि तुझे बहुत जल्द एक बच्चा पैदा होने वाला है, बहुत नेक बच्चा, बहुत पाक साफ बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा, आपने गौर किया होगा जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, और मेडिकल साइंस के हिसाब से बच्चे को रोना जरूरी भी है। बच्चा नहीं रोता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, बास बच्चे नहीं रोते हैं तो बाद में बड़ी बीमारियां पैदा हो जाती है, बास बच्चे तो बोल ही नहीं पाते अगर पैदाइश के समय वो नहीं रोते। मगर अल्लाह के नबी फरमाते जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे कचोका मारता है, चोट पहुंचाता है, शैतान उसे मारता है और वो बच्चा रोता है। और शैतान दुनिया के हर बच्चे को मारता है, मगर एक बच्चा ऐसा था जिसको शैतान मार नहीं सका, और वो बच्चा कौन था? वो मरियम का बच्चा था, उसका नाम ईसा बिन मरियम था। हजरत जिब्रील ने कहा कि ऐ मरियम ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है तुझे, गुलामन ज़किया, जो बहुत नेक बच्चा हो। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया। मरियम कहने लगी मुझे बच्चा कहां से होगा, मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो वर्जिन हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, आज तक किसी इंसान ने मुझे टच नहीं किया है, और ना मैं ज़िनाकार औरत हूं, मैं बदकार औरत हूं, ये बच्चा कैसे मुझे पैदा होगा? क़ाल कज़ालिक, हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है और तुम्हें बच्चा पैदा होगा। क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन, आपका परवरदिगार ये कह रहा है कि ये मेरे लिए आसान है, वलिनजअलहु आयतन लिन्नासी, और अल्लाह ताला आपके बच्चे को बगैर बाप के पैदा करेगा ताकि वो बच्चा दुनिया के लिए एक निशानी बन जाए। वकाना अम्रम मक़दिया, और ये अल्लाह का हुक्म है जो पूरा होकर के रहेगा। अब मरियम प्रेग्नेंट हो गई। अब ये वजाहत कुरान में नहीं है कि ये प्रेगनेंसी पूरे 9 महीना रही या चंद दिन रही। फहमलतहु, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए, मरियम को हमल ठहर गया। फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, और जब मरियम ने ये देखा कि पेट ज्यादा फूल गया है और अब लोग सवाल उठाएंगे, मरियम वहां से बहुत दूर निकल गई, आबादी से दूर चली गई, मस्जिद अक्सा से दूर चली गई ताकि लोगों के सवालों का जवाब ना देना पड़े। फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम आ गए और मरियम अपने हमल के साथ, अपने पेट के बच्चे के साथ मस्जिद अक्सा से दूर चली गई। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़ला, और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, जब दर्दे से का टाइम आया, जब लेबर पेन का टाइम आया, जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, हजरत मरियम मजबूर हो गई, तड़पने लगी और एक खजूर के पेड़ के पास जाके वहां पहुंच गई। दर्दे ज़ेह ने उनको मजबूर किया, एक पेड़ के पास पहुंच गई। बच्चे की पैदाइश का टाइम है, मरियम कुंवारी है, उनको ये तो पता है कि बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से बगैर बाप के पैदा हो रहा है, अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। मगर मरियम को इस बात की फिक्र है, कल जब ये बच्चा जन्म लेगा मैं दुनिया को क्या बताऊंगी, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक पाक दामन औरत, एक नेक औरत, एक दीनदार औरत अपने चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा, अपने बदन की ज्वेलरी से ज्यादा, अपने कपड़ों से ज्यादा अपने कैरेक्टर की, अपने किरदार की फिक्र करती है। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, मरियम को चिंता है मेरे कैरेक्टर पर लोग सवाल उठाएंगे, मैं क्या बोलूंगी। क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा,
मरियम कहने लगी कि काश आज के पहले मैं मर गई होती, वह कुन्तु नसियम मनसिया, कोई मेरा नाम तक न जानता, मैं भूली बसरी कहानी बन गई होती, लोग मेरा नाम तक न जानते। ये कौन सी मुसीबत मेरे सर पे आ गई। ऐ मरियम, ये मैं तू क्या जवाब देगी लोगों को। ऐ काश है मरियम तू मर गई होती। मरियम अपने आप से कह रही तुम मर गई होती। अल्लाह अकबर। इस जुमले में मरियम के कर्ब को महसूस कीजिए मेरे भाई, मरियम के दिल की पीड़ा को महसूस कीजिए, मरियम के दिल के अंदर जो अपने किरदार की जो फिक्र है, जो चिंता है, उसको महसूस कीजिए। मरियम कहती है काश मैं मर गई होती, मुझे कोई मेरा नाम तक न जानता, कोई मेरा जिक्र तक न करता। फनादाहा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। अब मरियम को बच्चा पैदा हो रहा है। दुनिया में औरतों को बच्चा पैदा होता है तो कोई ना कोई डॉक्टर होता है, दाई होती है, कोई डिलीवरी कराने वाला होता है। ये दुनिया का ऐसा बच्चा है, कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं। फरिश्ता कहता है, फरिश्ते की आवाज आती है, ऐ मरियम तू डर मत, तू घबरा मत, कद जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, जरा देख अल्लाह ताला ने तेरे नीचे नहर का इंतजाम कर दिया है, तुझे पानी की कमी न हो, तू डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। ऐ मरियम बच्चे की पैदाइश के बाद तुझे पानी चाहिए, कौन तुझे पानी ला के देगा। ऐ मरियम देख अल्लाह ताला ने तेरे लिए पानी का इंतजाम कर दिया, तेरे नीचे से नहर जारी हो गई है। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और ऐ मरियम जरा इस खजूर के पेड़ को तू हिला के तो देख, जब तू इसको हिलाएगी, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तो तेरे ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी, ये पकी हुई खजूर तू खा लेना। बाज़ उलमा कहते हैं कि डिलीवरी के टाइम औरतों को आयरन की बड़ी कमी होती है, इसीलिए जब औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर लोग उनको आयरन की टेबलेट खिलाते हैं, और खजूर के अंदर आयरन बहुत होता है। तो मरियम को अल्लाह ताला ने खजूर खिलवाई। खजूर और पानी बहुत जरूरी है एक ऐसी औरत के लिए जिसको डिलीवरी हुई। एक बात तो ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि पकी हुई खजूर तेरे ऊपर गिरेगी। खजूर कब पकती है भाई? खजूर दिसंबर में नहीं पकती है, खजूर जून में पकती है। बाज़ उलमा ने इस आयत से ये इस्तिदलाल किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम कभी 25 दिसंबर को पैदा हो ही नहीं सकते, ये फर्जी तारीख है, गलत तारीख है। ईसा अलैहिस्सलाम जब भी पैदा हुए होंगे मई और जून के महीने में पैदा हुए होंगे, जो फलस्तीन के इलाके में मुल्क के शाम में गर्मी का मौसम होता है, दिसंबर तो हर जगह सर्दी का मौसम होता है। खजूर पकी हुई खजूर तेरे ऊपर गिरेगी। अच्छा, एक सबक और मिल रहा है। मरियम को बच्चा हुआ है। औरत दुनिया की सबसे कमजोर अवस्था में कब होती है? जब बच्चा पैदा होता है। उस कमजोर अवस्था में भी अल्लाह ताला मरियम को हुक्म क्या दे रहा है कि ऐ मरियम ये पेड़ तू हिलाएगी तब तुझे खजूर मिलेगी। अल्लाह ताला के लिए क्या नामुमकिन बात थी मेरे भाई। अल्लाह फरिश्ते को हुक्म दे देता और एक प्लेट में खजूर सजा के मरियम को लाके दे दी जाती, मगर नहीं, अल्लाह ने एक सबक ये भी दिया, जब हरकत करोगे तब बरकत आए। हरकत से बरकत आए। मुसलमान समझता है बैठ के हम दुआएं करेंगे और हमारी मस्जिदें सब सुरक्षित हो जाएंगी, हम दुआएं करेंगे और हम पर जुल्म करने वाले सब जो है बर्बाद हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, आपको हरकत भी करना पड़ेगा, आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा। आप सदियों से जो जिंदगी जीते चले आए हैं वही जिंदगी आप जी रहे हैं। 50 साल पहले भी सीमांचल का इलाका पिछड़ा हुआ था, आज भी आप पिछड़े हुए हैं। 50 सालों में जैन कम्युनिटी कहां से कहां पहुंच गई, सिख कम्युनिटी कहां से कहां पहुंच गई, इसी देश के बड़े छोटे छोटे तबके कहां से कहां पहुंच गए। आपका सीमांचल क्यों पीछे है? मेरे भाइयों, कोई और दोषी नहीं है, दोषी हम और आप। हम और आप जब तक अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, हरकत नहीं करेंगे, बरकत नहीं आएगी। मरियम ने पेड़ को हिलाया है तब ऊपर से खजूर गिरी। फकुली वशरबी वकर्री आईना, ऐ मरियम तू ये खजूर खा ले, ये पानी पी ले,
ये खजूर खा करके पानी पी करके वक़र्री आईना, ऐ मरियम तू अपनी आंखों को ठंडी कर ले, तू टेंशन ना ले, तू चिंता ना कर, तू फिक्र ना कर। फकुली वशरबी वक़र्री आईना फइम्मा तरयिन्ना मिनल बशरि अहदन फकुली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया। और ऐ मरियम, कोई इंसान अगर नजर आ जाए और कोई पूछने लगे बच्चा किसका है, ये बच्चा कहां से आया, तो ऐ मरियम तू बात मत करना, तो इशारे से कह देना कि मैंने 3 दिन का रोजा रखा है। उस जमाने में जब लोग रोजा रखते थे तो बात नहीं करते थे, रोजे में कलाम भी मना था। अल्लाह का फजलो करम है, हम लोग रोजा रखते हैं तो हम लोग को तो बातचीत करने की आजादी है। उस जमाने में एक रोजा ऐसा होता था जिसमें बातचीत भी लोग नहीं करते थे। कहा है मरियम, जब कोई तुझसे बात करने की कोशिश करे तो तू बता दे कि मैंने अल्लाह की नजर मानी है, मैं 3 दिन तक किसी से बात नहीं करूंगी। 3 दिन गुजर गए। फअतत बिही कौमहा तहमिलु, मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर के आई। मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आई। कौम के लोगों ने कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा देखा। सारी कौम जानती है मरियम कुंवारी है, उनकी शादी नहीं हुई है। मरियम की गोद में बच्चा देखकर कालू लक़द जीती शैअन फरिया, कहा है मरियम ये बहुत बड़ा तू गुनाह करके आई है, बहुत बड़ा पाप करके आई है। या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन, माँ कान अबू की इम्राअ व माँ कान तुम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ बदचलन थी, तूने ये गंदा काम कैसे कर दिया। अच्छा, ये मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था। ये वो वाले हारून नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून, वो मुराद नहीं, कोई और हारून है जो उनके भाई थे, मरियम के भाई थे। अच्छा, एक बात और पता चली, लोगों ने 3 रिश्तों का नाम दिया। ऐ हारून की बहन, इसका मतलब हारून कोई बहुत नेक आदमी था जो मरियम का भाई था। ऐ हारून की बहन, तेरा भाई इतना नेक इंसान, तेरा बाप इतना नेक इंसान, तेरी माँ इतनी अच्छे किरदार और कैरेक्टर की, तू कैसे पापी निकल गई। पता ये चला कि ये त्रिकोण है। अगर किसी लड़की का भाई ठीक ठाक है, लड़की का बाप ठीक ठाक है और लड़की की माँ ठीक ठाक है, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिस लड़की का भाई गड़बड़ हो, भाई की गर्लफ्रेंड है, तो यकीनन उस बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड है। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि ऐ वैलेंटाइंस डे पर किसी लड़की को फूल देने वाले, जा देख तेरी बहन को भी कोई फूल दे रहा होगा। और इसीलिए अल्लाह कुरान में जब जिना का जिक्र करता है, अल्लाह कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को रास्ता कहा। रास्ता क्यों कहा है भाई? जिस रास्ते पर आप चलेंगे उसी रास्ते पर कोई दूसरा चल के आपके घर की दहलीज तक आएगा। अगर आप किसी दूसरे की इज्जत व आबरू को छेड़ेंगे, कोई आपके घर की इज्जत पर भी डाका जरूर डालेगा। ये इसको हम मुतलक तौर पे इसको अल्लाह का कानून तो नहीं कह सकते, मगर दुनिया का तजर्बा और मुशाहदा ही बताता है। कहा है हारून की बहन, तेरा भाई अच्छा इंसान, तेरा बाप अच्छा इंसान, तेरी माँ अच्छी औरत, तू कैसे इतना गंदा काम कर बैठी, तूने ये गंदा काम क्यों कर दिया। मरियम क्या जवाब देती? मरियम के पास कोई जवाब नहीं है। मरियम जवाब देगी, कौम के लोग मानने वाले नहीं है। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबिया। कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम, क्या मजाक कर रही है, इस दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें।
तू जवाब दे, तू माँ है, तू जवाब जब इस बच्चे से क्या बात करे, तू कैसी बेवकूफी की बात कर रही है, तू बच्चे की तरफ क्यों इशारा कर रही है, हम बच्चे से कैसे बात करें। अल्लाह अकबर। जब एक पाक दामन औरत के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश हुई, एक पाकीज़ा औरत के किरदार पर जब लोगों ने धब्बा लगाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसके दूध पीते बच्चे को ज़बान दी थी। दूध पीता बच्चा हमारे और आपके सामने थोड़ी बोलता है। दूध पीता बच्चा तो खाली रोता है, भूख लगे तब रोता है, प्यास लगे तब रोता है, पेट में दर्द हो तब रोता है। मगर ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद में बोलते हैं, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। अल्लाह। ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद से कहते, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, मेरी माँ पर कोई इल्जाम मत लगाओ, मेरी माँ के ऊपर कोई गंदा इल्जाम मत लगाओ। आओ मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं ईसा हूं। आई एम द स्लेव ऑफ गॉड, आई एम द स्लेव ऑफ अल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। ईसाई कहते कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनके चर्चों के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम की बातें लिखी होती हैं, उनके चर्च के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम की फोटो लगी रहती है। वो क्रिसमस पर ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बना के दुनिया को दिखाते ईसा कैसे पैदा हुए। मगर ईसाइयों से जाके जरा पूछो कि ऐ ईसाइयों, तुमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि जिस पैगंबर से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस पैगंबर ने दुनिया में जन्म लेने के बाद सबसे पहली बात जो उस नबी की जबान से निकली है, तुम उसी पर ईमान नहीं रखते हो। वो नबी कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूं, और तुम कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे थे। कितना फर्क है तुम्हारे अकीदे में और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जन्म लेने के बाद पहली बात ये कह रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, और ऐ लोगों अल्लाह ने मुझे किताब दी है। अभी मैं माँ की गोद में खेल रहा हूं, मगर अल्लाह मुझे किताब देगा जिसका नाम इंजील होगा, और अल्लाह ने मुझे नबी भी बना लिया है, और मैं बरकत वाला हूं, जहां भी रहूंगा बरकत के साथ रहूंगा। और अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात का हुक्म दिया है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा नमाज पढ़ता रहूंगा, ज़कात देता रहूंगा। कितने अफसोस की बात है। ईसाई शराब पीता है, ईसाई जिना करता है, ईसाई गलत काम करता है, अपने चर्च में जाता है, वहां चर्च का पादरी कहता है कि तूने शराब पिया है, तूने जिना किया है, तूने मर्डर किया है, कोई बात नहीं, ले उसको शराब पिलाता है। ईसाई का जो पादरी होता है वो शराब पिलाता है और ये कहता है कि तेरे जितने पाप हैं वो अल्लाह के बेटे ने, गॉड के बेटे ने अपने ऊपर ले लिया। गॉड का बेटा सूली पर चढ़ गया और गॉड का बेटा तेरे सारे गुनाहों को अपने सर पे लेके जा चुका है, अब तुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अल्लाह, कितना गलत है ये। ईसा इब्न मरियम दुनिया में आने के बाद कहते हैं नमाज पढ़ने का मुझे हुक्म मिला है, मैं नमाज जब तक जिंदा रहूंगा पढ़ता रहूंगा। पता ये चला इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम्हारी नमाज कोई और पढ़ लेगा, तुम्हारी मग़फ़िरत कोई और करवा देगा। नहीं, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुमको रोजा रखना पड़ेगा, तुमको ज़कात देनी पड़ेगी। ईसा इब्न मरियम कहते जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं, मैं ज़कात अदा करूं। वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और अल्लाह ताला ने मुझे सरकश नहीं बनाया, मुझे बदबख्त नहीं बनाया, मुझे बदनसीब नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे अच्छे नसीब वाला बनाया है। इतनी बात कहने के बाद ईसा इब्न मरियम कहते हैं वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या, मेरे ऊपर उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा।
हमारा अकीदा ये है। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए। कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, ये अकीदा समझ लो। ईसा इब्न मरियम के बारे में जब कहीं किसी से बात करना हो, आपको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए। उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश जरूर हुई, मगर अल्लाह ताला ने उनको सुरक्षित आसमान पर उठा लिया। वो अपने शरीर के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपनी रूह के साथ आसमान पर उठा लिए गए। उनकी जगह उनके एक हमशक्ल को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, न तो ईसा को कत्ल किया उन्होंने, न ईसा को सूली पर चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिया लहुम, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का एक हमशक्ल उनके सामने पेश किया गया और उसको उन्होंने सूली पर चढ़ाया। अब हमारा ये अकीदा है, कयामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, और इसी तरीके से दुनिया में जितने सूअर हैं, सूअरों का खात्मा करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे और वो जिहाद करेंगे, तो वो अहले किताब से भी जिहाद करेंगे, यहूद और नसारा से भी जिहाद करेंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम यहूद और नसारा से जिहाद करेंगे, तो उनको जिजिया का ऑप्शन नहीं देंगे, वो डायरेक्ट दो ऑप्शन देंगे, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मुझसे जंग करो। तो उनके जमाने में जिजिया का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से ईसा इब्न मरियम दुनिया में आएंगे और कई साल तक रहेंगे। उनके दौर में अमन और चैन और सुकून रहेगा, और फिर वो नेचुरल अपनी मौत से हमकनार होंगे, उनको मौत आएगी और फिर वो अल्लाह ताला को प्यारे होंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। ये हमारा अकीदा है। इसीलिए अल्लाह जब इस वाक़े को बयान करता है, अल्लाह कहता है ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यम्तरून। ये ईसा इब्न मरियम है, ये अल्लाह के सच्चे कौल हैं, अल्लाह की सच्ची बात इनके बारे में है, जिनके बारे में लोग शक और शुबहा कर रहे हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मोटी मोटी बात मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं, ताकि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक सही विचारधारा, एक सही नजरिया आपके दिलो दिमाग में पैदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अच्छा ये भी याद रखिए, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में 3 गिरोह पाए जाते हैं। एक ईसाइयों का गिरोह है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देता है, अल्लाह के बराबर करार देता है, वो भी गुमराह है। और एक यहूदियों का तबका है जो ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता है, उनको हराम की औलाद कहता है, उनको नऊजुबिल्लाह ज़िना की औलाद कहता है। यहूदी भी हजरत ईसा से दुश्मनी में गुमराह हुए, ईसाई उनसे मोहब्बत में गुमराह हुए, यहूदी उनसे दुश्मनी में गुमराह हुए। और एक तबका ऐसा है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी रखता है, उनको के बारे में यह अकीदा रखता है वो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के पैगंबर थे, बगैर बाप के पैदा हुए थे, और अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर बहुत सारे मोजज़ात दिखाए थे। और इस तबके को मुसलमान कहते हैं। हम और आप ईसा इब्न मरियम के ऊपर ईमान मानते हैं।